फिर देखते हैं। दोस्तों 2 मिनट में सब हो जाएगा। यूट्यूब की लिंक बन रही है, 2 मिनट 5 मिनट में सब सेटअप कर देंगे। यूट्यूब की लिंक भी आ जाएगी अभी चैट बॉक्स में आपको। 2 से 5 मिनट बने रहो हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो यूट्यूब की लिंक आ गई है। एक बार सारे ग्रुप में हम छोड़ देते हैं, फिर हम 5 मिनट के बाद सारी एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबको यूट्यूब की लिंक दे देते हैं, देखो कॉपी कर लो। ऑलरेडी ग्रुप में सबको मिल जाएगी अभी। जिग्नेश भी एक व्हाट्सएप कीजिए। यस सर। दोस्तों एक बार के लिए सारे ग्रुप में यूट्यूब की लिंक पास कर दो। जिग्नेश सर। हाँ सर। अमित सर, अमित नाम से ज्वाइन है, उनको को-होस्ट बनाइए। और एन पटोलिया के नाम से निकुंज भाई ज्वाइन है, उनको भी को-होस्ट बनाइएगा। अमित सर, अमित के नाम से है ना सर? हाँ जी। ओके, तो दोस्तों मीटिंग की शुरुआत की जाए। लिंक आप लोग को मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आपके व्हाट्सएप मैसेज को चेक कीजिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। सर सॉरी, दूसरा नाम क्या बोला सर? अमित सर तो हो गए हैं। एन एन पटोलिया के नाम से है, एन पटोलिया, निकुंज भाई पटोलिया। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ। डेफिनेटली लिंक आप सबको मिल गया होगा। जो लोग वीडियो में हैं, आप एक बार मोबाइल में चेक कीजिए, लिंक मिला आपको? लिंक, यूट्यूब लिंक। ओके, क्योंकि काफी सारे टीम सर दूसरे, डिस्ट्रीब्यूटर। सॉरी सर, दूसरे सर्च नहीं हो रहे अमित सर के। ओके, शायद वेटिंग रूम में होंगे। बैटिंग रूम में देख लेता हूँ मैं। यस सर, कंटिन्यू। ओके, तो दोस्तों एक बार फिर से टीम विक्ट्री ग्लोबल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सुपर पावर वेडनेसडे का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और ये पहला प्रोग्राम है दोस्तों। और इसके अंदर आप लोगों के साथ में आप लोगों से रूबरू होने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए,
आ रहे हैं दोस्तों इंडिया के फास्टेस्ट 6 से 2-5। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा रैंक है दोस्तों अचीवमेंट के लिए, वो अभी तक 6 से 2-5 का है जो उन्होंने अचीवमेंट किया है। वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट अचीवमेंट उनका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपके और हमारे अपलाइन के अंदर भी वो आते हैं। जब हमने शुरुआत किया था दोस्तों एनर्जिक बिजनेस का, तो सबसे पहले मुलाकात के बाद कॉन्फिडेंस अमित पटोलिया सर से मिलने के बाद आया था। अमित सर से मैं मेरे ऑफिस में मिला था, इसी चेयर पे, इसी ऑफिस के अंदर दोस्तों। और उस दिन इतिहास रचने का प्लानिंग हो चुका था दोस्तों, राइट। तो मैं बहुत लकी हूं और अब मैं आप लोगों को भी बहुत लकी मानता हूं दोस्तों कि आज आपको अमित पटोलिया सर से सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों। अमित पटोलिया सर को सुनने का मौका मिलेगा। अमित पटोलिया सर को शायद कुछ लोग ने मुंबई प्रोग्राम में सुना होगा, कुछ लोगों ने गोवा प्रोग्राम में सुना होगा, या तो उनका वीडियो देखा होगा दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 45 मिनट से 1 घंटा जो आप अमित सर से मिलने वाले हैं, उनके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद, आप उनका लाइफ जर्नी सुनने के बाद डेफिनेटली उनके लेवल तक आप भी जल्दी पहुंचेंगे। आज अमित सर अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आपके और मेरे सामने। आज अमित सर हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। तो आप सब तैयार है उनको सुनने के लिए? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों की मदद से ज्यादा देर न करते हुए, वडोदरा गुजरात से मिस्टर अमित पटोलिया सर हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और वेलकम अमित सर, वेलकम वेलकम अमित सर। थैंक यू डिजिटल राहुल जी। क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे अमित पटोलिया सर का। जिग्नेश सर, अमित सर को हाईलाइट कीजिए, स्पॉटलाइट। यस सर। थैंक यू वेरी मच ऑल टीवीजी ग्रुप के सारे सुपरस्टार। और आज वो खुशी हो रही है कि आज पूरे ग्रुप को मिलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ 500 लोग हैं, यूट्यूब पे भी कुछ 300-400 लोग अभी आ चुके हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स के अंदर बताएं आप कौन कौन से सिटी से है यहाँ पे। द्वार, जयपुर, उदयपुर, आप कितनी स्पीड से लिख रहे हो। वडोदरा, अहमदाबाद, सीहोर, गुड, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद। वाह, कितने जोर शोर से सब लोगों का। जितने लोग यूट्यूब पे है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लिखते जाइए। वाह, जोरदार। तो मैं मान सकता हूँ कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे नाम लिखे, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ नागौरी जी कि इंडिया के सारे स्टेट के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यस सर, पूरा इंडिया यहाँ पे मौजूद है सर, यहाँ पे आपको पूरा सुनने के इंडिया, लिए, आपको देखने के लिए। और पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, चलेगा? सबसे पहला एनर्जी होनी चाहिए। चलो सब लोग पावरफुल, हम एनर्जी क्लेप करते हैं, उसके बाद इसको शुरुआत करते हैं। भले आवाज ना आए, लेकिन आपकी दिमाग के अंदर वो आवाज गुजरनी चाहिए। करते हैं सब लोग शुरुआत। एक म्यूजिक के साथ कर सकते हैं जिग्नेश भाई? यस यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू। म्यूजिक स्टार्ट हुए तब तक यहाँ पे अलग अलग सिटी से, अलग अलग शहर से, यानी पूरे इंडिया से यहाँ पे सब लोग आए। मैं सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप इस एनर्जी बिजनेस के अंदर, कैंगन वाटर के अंदर सब लोग आज लोगों की ब्लेसिंग लेने के लिए आज हम घर से बाहर निकलते हैं। तो इससे लोगों को मिलने की जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब 2 हाथ जोड़ के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये काम आसान नहीं है जो अभी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सब लोग हर दिन घर से बाहर तो निकलते हैं सब लोग, लेकिन निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए, यस या नो? लेकिन यहाँ पे जितने भी सुपरस्टार जो बैठे हैं, वो घर से बाहर निकल रहे, लेकिन लोगों की दुआ कमाने के लिए, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, लोगों को एक नया जीवन देने के लिए, यस या नो?
तो ये आसान काम नहीं है। तो सब लोगों के लिए मैं तहे दिल से, अब सब लोग खुद के लिए एक जोरदार एक क्लैप बजा देते हैं हम खुद के लिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज टीवीजी ग्रुप के अंदर ये एक ऐसा ग्रुप है कि जहां पे पूरा सिस्टमेटिक, मोर ऑर्गेनाइज वे से सारी चीज चलती है और इतनी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग सेशन चलता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे इतने 50,000 टीम के अंदर सबसे ऑर्गेनाइज वे पे चलने वाला ग्रुप यही टीवीजी है। तो नागौरी जी की और पूरी टीम को मैं आपको थैंक यू बोलता हूं कि आप इतना पावरफुली सब लोगों को, टीम को एक करके इकट्ठा करके चीज क्रिएट कर सकते हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। छोटा सा एक नजारा यहाँ पे हम देख रहे हैं, 500 लोग जूम पे है और बाकी के लोग यूट्यूब के ऊपर है। यस, तो मुझे बताया था नागौरी जी की आपकी लाइव स्टोरी कितने लोगों को, पहले हम सवाल करते हैं, कितने लोगों ने केंगन में डेमो दिखाते लोग? ओके, आप चैट बॉक्स के अंदर आए भी लिख सकते हो आप कि मैं डेमो दिखाता हूं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मुझे काम करना है, दिखाना है, लेकिन मुझे आता नहीं, मैं सीख रहा हूं अभी? ओके, यहाँ पे आज क्या बात होने वाली, पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और थोड़ी बात की चर्चा कर देते, फिर हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज बात होगी मेरी लाइव जो स्टोरी, मैंने जब एनर्जी की जब शुरुआत की थी तब कहाँ था और आज कहाँ के मुकाम पे आज पहुंचा हूँ। दूसरी हम बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे है, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक ये हमारी जूम मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग डेमो खुद दिखा सकोगे और इतने पावरफुल हो जाओगे कि आने वाले समय के अंदर कोई भी सवाल आएगा तो आप उसका जवाब देने के लिए अब तैयार रहोगे। तैयार हो सब लोग? यस यस, कितने लोगों ने बोला यस तैयार हो? तो जब मैं बताता हूं कि जब कोई भी शुरुआत करते हैं ना, एक लाइन से शुरुआत करता हूं, जितनी बड़ी सक्सेस रहेगी, कितने लोगों को सक्सेस होना? सबको होना। कितने लोगों को इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है? तो सक्सेस का एक फॉर्मूला रहता है, जितना बड़ा संघर्ष रहेगा ना, इतनी बड़ी सक्सेस रहेगी। रिपीट करता हूं, जितना बड़ा संघर्ष रहेगा इतनी बड़ी सक्सेस रहेगी। क्योंकि मैं मेरी बात बताऊं, जब हमने शुरुआत की थी 2018 के अंदर, तब मैंने मशीन जब लिया था, तब मशीन मैंने सिर्फ और सिर्फ जब मुझे डेमो दिखाया गया था 2018 के अंदर, तब डेमो दिखाने के बाद मुझे एक चीज टच कर दी। क्योंकि जब ऑयल के अंदर जब पानी डाला गया 11.5, जब इमल्सिफाइल हो गया, तब मैं सरप्राइज हो गया कि हाउ टू पॉसिबल। क्योंकि मेरी खुद की 2 हॉस्पिटल है सूरत के अंदर और मैं डायमंड के बिजनेस के अंदर हूं, तो मैं इतना घुमा हूं सब कुछ जगह पे, लेकिन एक चीज देखा नहीं था कभी पानी इमल्सिफाइल हो सकता है, ऑयल इमल्सिफाइल करके पानी से हो सकता है। ये मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा। ऑन दी स्पॉट जेब से कॉल निकाल के दिया, मुझे मशीन चाहिए, और मशीन मैंने ली, मशीन यूज करना स्टार्ट किया, मेरी हॉस्पिटल पे रखा मशीन, और धीरे धीरे बस सिर्फ इतना ही था कि मेरा पूरा परिवार पेस्टिसाइड ना खाए, उससे विशेष चीज कोई हो नहीं सकती। और जब शुरुआत करते गए, जब पानी पीना स्टार्ट किया, और मुझे नहीं पता था इसके अंदर बिजनेस है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताऊं इसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ मैंने मशीन लिया था। कितने ऐसे लोग हैं जी सिर्फ और फैमिली के लिए मशीन लिया? यहाँ पे आज मैं जो मेरी स्टोरी बता रहा हूं, मेरी स्टोरी नहीं है, आपको ये सुनना है आपकी स्टोरी। जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, क्योंकि मशीन आपने लिया फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली के लिए मशीन लिया, वो क्या मिरेकल कर सकती है ना, वो हाथ सुन दो। यस या नो? जब मशीन लेने के बाद मैंने 6 महीने तक, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं, कोई भी चीज जब आती है ना, किसी भी चीज, जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक मैं नहीं देता हूँ किसी को। कितने लोगों को ऐसा चैलेंज है कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद मैं लोगों को देना स्टार्ट करूं? लेकिन ये चैलेंज मुझे था डे फर्स्ट, क्योंकि तब कोई मशीन नहीं था। आज के डेट के अंदर ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपके पास कितने सारे रिजल्ट्स है। उस टाइम पे मेरे पास कोई बंदा आता था और बोलता था इससे ये चीज बीमारी में कुछ
हेल्प करेगा क्या? मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप यूज करके देखो। और शुरुआत के अंदर जब मैंने ये चीज जब देखा कि इसके अंदर कितने सारे ऐसे लोग थे, एक दो एग्जांपल देता हूँ जब मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। और ये चीज जब मेरी बच्ची, जो छोटी बच्ची है, जो जिसका नाम जलक्रांति है, जब उसका बॉर्न हुआ, उस बॉर्न टाइम पे उसकी आंख का फंगल इन्फेक्शन लग गया था। 2 दिन तक उसने आंख नहीं खोली थी, माय डियर फ्रेंड्स। और मेरी खुद की हॉस्पिटल है, डॉक्टर की टीम उसके ऊपर लग गई थी। 2 दिन की बच्ची के ऊपर क्या ट्रीटमेंट कर सकते। लेकिन जब मुझे बताया गया कि इसके अंदर जो 2.5 pH का जो वाटर आता है, वो आप उसमें स्प्रे करोगे तो उसमें आप बेनिफिट होगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि होगा कि क्यों। मैंने एक स्प्रे में लगाया, और स्प्रे में लगाने के बाद जब उसकी आंख के अंदर जब 2 स्प्रे लगाया और 10 मिनट के बाद उसने आंख खोल दी, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था। उस दिन तय कर लिया, ऐसी तो कितने से बच्चे रह गए, कितने से लोग रहे जिसको इस चीज की जरूरत है। फिर एक मिशन बनाया कि घर घर तक इस चीज को लेके जाना है। और कोई भी चीज आप काम करते हैं ना, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, उसका आपका मिशन क्या है ना, आपका पर्पस क्या है ना, वो तय करते हैं आपकी सक्सेस। कितने लोग तैयार हो कि आज आपके सराउंड में आप आजू बाजू जब देखोगे कितने से लोग हैं जिसको इसकी जरूरत है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए। हम आजू बाजू जब हॉस्पिटल के अंदर जब मैं जाता हूँ, जब देखता हूँ लोग की कैसे कैसे डिसीज से लोग सर्वाइव करते हैं। अब गलती उसकी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि वो लोग वहां पे बेड पे सो रहे हैं, गलती हमारी है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाए। यस या नो? दूसरा एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ जहां पे मुझे कहां पे मोटिवेशन मिला। एक बच्ची जब हॉस्पिटल में जब आई, उस टाइम पे मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन हुई थी, मैं क्यों रिजल्ट सेल कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ना कोई पिन पॉइंट रहेगा जो आपकी लाइफ को, आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा, आपको काम करने का वजह मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा। जब तक पर्पस नहीं मिलेगा ना, तब तक कितनी भी बात कर ले, टीम लीडर कितनी भी आके आपको बात बता दे, लेकिन ये चीज नहीं होगा। जब पर्पस ढूंढना पड़ेगा हमको, ये क्यों कर रहा, वाई। जब तक वाई क्लियर नहीं होता ना, मेरा वाई मुझे क्लियर हो गया था इस चीज के अंदर। जब एक बच्ची 3.5 साल की बच्ची रहेगी, वो जो खेल रही थी, अचानक उसको कुछ खींच आ गई और गिर गई वहां पे। और उसके मम्मी पापा वो हॉस्पिटल लेके आए, उस टाइम पे वहां पे थे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी, वो इतनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। लेकिन मैंने एक चीज बोला कि आपको मेरे पे भरोसा है, हमारी टीम के ऊपर भरोसा है, तो उसकी सारा इलाज हम करेंगे, लेकिन उसको दवाई नहीं देंगे, हम इस पानी से करेंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप चलेगा क्या, सारी जिम्मेदारी हमारी। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको हर दिन हमने कैंगन वाटर देना स्टार्ट किया। एक लेके गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे वो पानी लेके गए। 1 रुपए की दवा नहीं दी हमने, सिर्फ कैंगन वाटर का देना स्टार्ट किया। चैलेंज ऐसा हुआ था जब उसको कमर के नीचे का टोटल भाग है ना, नॉट वर्किंग हो गया था, वर्क चल नहीं सकती थी। जो 2 मिनट पहले चलती हुई बच्ची, उसको खींच आई और कमर के नीचे का टोटल भाग नॉट वर्किंग हो गया। उस टाइम पे जब बच्ची को पानी देना स्टार्ट किया, 1 2 3 दिन, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, जब 15वें दिन पे वो बच्ची खुद चल के हॉस्पिटल के दादर चढ़ के आई थी। उस दिन लग गया कि कुदरत ने हमको इस चीज में, जितने लोग तकलीफ में, उसको हमको निमित्त बनाया। आज आतंकवादी को देख लो, आज टेररिस्ट 4 लोगों को उड़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम 1000 लोगों को, 100 लोगों को बचाने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते क्या? इससे ना, तो एक पर्पस मिल गया उस दिन से कि आज मैं काम करूंगा, एटलीस्ट 1 लाख परिवार तक हेल्थ वाइज सिक्योरिटी लेके जानी है, तब तक मैं बैठूंगा नहीं। मैंने खुद को प्रण ले ली थी। और इसके बाद मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया देखने के लिए, भाई इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर बिजनेस है, और बिजनेस देखने के लिए मुझे दिखाया कि इसके अंदर इतना पैसा है। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से था, तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी कम टाइम के अंदर ये चीज हो सकती है। यहाँ पे मेरे लिए नया था। जब मैं बिजनेस देखा और मुझे दिखाया गया, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जब तक मैं देखता नहीं हूँ तब तक मैं बिलीव नहीं करता। मुझे बताया गया कि इतनी अर्निंग करने वाला बंदा कोई इंडिया में है क्या? उसने बोला नहीं है। तो मैंने बोला कोई बंदा है जिससे मुझे मुलाकात करनी है। उसने एक बंदे का नाम दिया मुझे, और मैं बॉम्बे था, तो बॉम्बे से सीधा टिकट लिया कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर।
उसका नाम था मिस्टर शैमसिया। उसके घर पे मैं गया और वहां पे जाके पूरी चीज उस बिजनेस को देखी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिजनेस की गहराई को जब समझ लोगे ना तो बैठ नहीं सकते हम, माय डियर फ्रेंड्स। और वहां पे जाके जब मिस्टर सैम सिया से जब मिला मैं, और सैम सिया ने पूरी चीज दिखाई मुझे, और मैं किसके लिए गया था, उसके अंदर कितना पैसा है उसका स्टेटमेंट मुझे देखना था। और वहां पे जाके मैंने देखा, और मैंने एक चीज लास्ट में बोली। 3 सवाल मैंने पूछे थे सैम सिया को। सबसे पहला पूछा था कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, केंगन से पहले, क्योंकि उसका पास जाना भी जरूरत है। उसने बोला मैं जस्ट अकाउंटेंट के वहां मैं जॉब कर रहा हूँ, सीए के वहां मैं एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने समझ में आ गया मुझे। उससे पहले बोला, उसके बाद मैंने पूछा है केंगन का बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया। उसने बोला जून 2011 में। तो मुझे समझ में आया कि अप्रोक्सीमेटली इतने साल हो गया। उस टाइम पे मैं गया था 7 साल हुआ था। और तीसरा जिसके लिए मैं गया था, क्या मैं आपका बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूँ, तो उसने आंसर किया यस व्हाई नॉट। माय डियर फ्रेंड, जहां पे बैठे आप हिल जाओगे चीज। जब मुझे स्टेटमेंट दिखाया गया तब तक रिंगिट का प्राइस चल रहा था 19 रुपया, और मैंने इंडिया के साथ इंडिया में काउंट किया, क्या प्राइस हुई पता है। जब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था उस दिन मेरा गुमजुम खड़े हो गए। अभी भी हो रहे कि जो फिगर जब मैंने देखा था वो था इंडियन रुपीस के हिसाब से 640 करोड़। एक अकाउंटेंट बंदा, जो बंदा जॉब कर रहा था, जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उसने 7 साल के अंदर 640 करोड़ INR। तब माइंड हिल गया कि मैं क्या कर रहा हूं अभी। सुबह से जाके सुबह घर पे निकलता, ऑफिस पे जाता हूँ, बैठता हूँ, और इतने इतने लोगों का स्टाफ है, उसके साथ में सारी चीज काम करवाता हूँ। मैं कर क्या रहा हूं अभी। और मेरा भी एक ख्वाहिश था कि मैं मेरी फैमिली के साथ पूरा टाइम बिताऊं। कितने लोग यहाँ पे है जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको भी चैलेंज आती है आज। अभी लिखा यहाँ पे मुर्ताज, ठीक है, अभी वो भी उसके वहां पे बिजनेस पे बैठे, मेडिकल पे बैठे शायद। तो अभी भी वो यहाँ पे बैठ के चीज अभी अटेंड कर रहे हैं, तो उसको फ्री होना है। लेकिन चैलेंज ये थी कि टाइम नहीं है, और जितना बड़ा बिजनेस होता जाता है ना, इतना बड़ा हमारा इन्वॉल्वमेंट होता जाता है। यस या नो? जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ कनेक्ट कर पाते। ऐसा लग रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, मैं फैमिली को टाइम दूंगा, लेकिन वो हमारी एक मान्यता है, वो कभी होता नहीं है। ये रियलिटी है, मेरे साथ भी हो चुका है ना भरत सर? ऐसा होता नहीं है कभी। सही ना जिग्नेश भाई? लेकिन एक हम मानते हैं कि बिजनेस कर लूंगा, बड़ा टर्नओवर कर लूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। कभी नहीं हुआ आज की डेट में, मेरे ग्रुप में नहीं हो, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो हम कर क्या रहे एग्जैक्टली। तब मुझे समझ में आया कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए तो करना क्या पड़ेगा। तब मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो सवाल आ गया, इतना पैसा चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ पे मैं किसी एक बंदे को जब मैंने मशीन दिया ना, वो मेरे साथ बिजनेस के साथ एसोसिएट हो गया ना, वो मेरी एक फैक्ट्री लग गई। यहाँ पे कितने लोग हैं जिसके पास 10 से ज्यादा फैक्ट्री है? आप समझो, जिसके 10 से ज्यादा मशीन है मतलब 10 से ज्यादा फैक्ट्री लग गई उसकी। आप समझो, एक फैक्ट्री होती है ना तो कॉलर टाइट करके बोलता मेरी एक फैक्ट्री लगा दे चुका हूं, मेरी एक शॉप है, मेरी एक ऑफिस है। ये से ना, आज आपने 5, 10, 15, 20, 25, 50 फैक्ट्री लगा चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड्स, आपने शुरुआत कर दी है। लेकिन यहां से बात नहीं बनेगी, शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब यहां से रियल शुरुआत होती है। फैक्ट्री बनाने के बाद कितने ऐसे लोग होते हैं जो आराम से बैठते हैं, बस अब मैंने फैक्ट्री लगा दी, अब मुझे नहीं जाना है, ऑटोमेटिक होता जाएगा। कभी नहीं होता है, करना पड़ेगा। तो मैं मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब मैंने केंगन की जब शुरुआत की थी, उसके पीछे का पर्पज ये था कि मैं देखता था मेरे पास 24 घंटे, उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जहां मिली मुझे कि 24 घंटे से ज्यादा आज मैं टाइम मेरे पास है आज। यस या नो?
और मैं आपको थोड़ा सा फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जब मैंने शुरुआत की थी। और शुरुआत के अंदर होता क्या है, जब आते हैं ना इतना एक्साइटमेंट होता है ना, कितने लोगों ने मशीन ले और एक्साइटमेंट था, यस मैं कर दूंगा ये, मेरे ये हफ्ते में, एक महीने में तो ये मैं मार्केट को इधर से इधर कर दूंगा और मैं ये अचीवमेंट कर लूंगा। फिर वापस क्या होता है, जब मार्केट में जाते हैं ना, फिर हो जाता 2 लोगों ने बोला नहीं, 3 लोगों ने बोला नहीं, फिर बोलते नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देते, जो करते थे ना वही सही था। ये सब मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि मैंने तो ठान लिया था, मेरा पर्पस मुझे मिल गया था, लोग आए ना आए मुझे ये करना है, और मैं करता गया। मैं इतना भी बोल सकता हूँ, मैं पागल की तरह लोगों के पास जाता था, लोग मुझे रिजेक्ट करते थे, नहीं करना, फिर भी मैं जाता था क्योंकि पर्पस मुझे मिला था। आज आपके साथ भी ऐसा होगा, 3 लोगों ने ना बोल दिया, बोले भाई लोग तो मना कर रहे हैं, ये नहीं होगा मेरे से। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ कितने से लोग थे जिसको मैंने शुरू में डेमो दिखाया था। मेरा पहला डेमो जो था बंदा, उस बंदे को डेमो दिखाया, उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम था, उसने वो रिजेक्ट कर दिया। भाई ये अमित, तो ये पानी के डबले, इसे लाइन में गुजराती में बोले थे, ये लेके मेरे पास आया है, तू जो कर रहा वही करने लग। मुझे ईगो हर्ट नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कोई बात नहीं, अभी उसकी समझ नहीं है, आज नहीं तो कल। क्योंकि आयोनाइजर में एक चीज मैं हर बार बोलता हूं, आप चाहो या ना चाहो, वाटर आयोनाइजर मशीन आपकी घर पर लगेगा, नो मैटर व्हाट। चाहे आज लगे, 2 महीने के बाद, 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद, चाहे आप मर्जी से लगाओ या मजबूरी से, लगेगा तो सही। हम इस इंडस्ट्री में हैं, किसी बंदे को आरओ की जरूरत नहीं थी, फिल्टर की जरूरत नहीं थी। आज आप जितने भी लोगों को जानते हैं उसके घर पे ये चीज लग चुका है। कोई भी अच्छी चीज आती है, नई चीज आती है, जब रिवोल्यूशनरी चीज आती है, उस सबसे पहले उसका विरोध होता है, फिर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। मानते हो ये चीज? जब बैंक के अंदर कंप्यूटर आया था ना, लोग स्ट्राइक पे उतर गए थे कि कंप्यूटर आ जाएगा, मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन आज कौन सी बैंक है बिना कंप्यूटर को चल सकती? पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को समझने में 5 साल लग जाता है, और हम लकी है कि एनर्जिक ने 5 साल कंप्लीट कर चुकी है। अब सिर्फ इतना इमेजिन करें कि आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले की बात करूं, उस टाइम पे कैंगन की बात बताओ कितना मुश्किल होता होगा। अभी इतनी मुश्किलें है क्या? और मैं अभी बताऊंगा लाइव फोटोग्राफ के साथ क्या क्या चैलेंज हमने फेस की थी, देखना है ना सबको। तो होता क्या कि जो मैंने पहला डेमो दिखाया था ना, मेरा कहने का इंटेंशन ये था, जब मैंने पहला जिस बंदे को डेमो दिखाया ना, उस बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, नहीं लेना, ये चीज नहीं चलेगी। 3 लाख का मशीन होता है क्या? फिर जब एक काम करता गया, जब एक सक्सेस लेवल पे पहुंचा ना, उस बंदे ने बोला यार मैंने गलती कर दी, उस दिन मैंने हाँ बोल दिया होता तो ये सारी टीम मेरी नीचे होती। उस टाइम पे मेरी टीम 10,000 लोगों की बन चुकी थी। उस टाइम पे उसने मेरे पास आया, उसने बोला अमित मेरे से गलती हो गई, अब मुझे करना है। अभी भी लेट नहीं हुआ। और अभी भी जितने भी लोग आए यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी हमने शुरुआत की है, अभी लेट नहीं हुआ। काफी लोग बोलते हमने लेट हो गया, अभी हमने शुरुआत की। 2023 में हम जे कब लेने वाले, क्यों? क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं। उससे पहले जो बंदा उसने लग गया और उसने लेट हो गया, तो कितना स्पीड से भागेगा बंदा। उसको पता चल गया कि मैं जल्दी आ गया होता तो 10,000 में एटलीस्ट 5,000 तो मेरे लोग नीचे होते, मेरी टीम में रहते 5,000 लोग। और इतना भागा वो बंदा, इतना भागा, आज 6 से 2 days 3 है वो बंदा। क्योंकि कब किसको, आपके साथ जितने भी सराउंड में लोग हैं, हमको टिके रहना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास रहेंगे, लेकिन आने के बावजूद लोगों को लगेगा मेरे से नहीं होगा। यही तो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, पकड़ लो इस चीज को। जब आपका दिमाग बोलता है नहीं होगा, यही पॉइंट है आपके और आपके ब्रेन के बीच में फाइट करने की। और जो टिक गया वो कहां पहुंच सकता है? बलवान कौन है, मन या मैं? बड़ा कौन है? जो जीतेगा कौन? क्यों? तो ब्रेन का काम है, उनको बोलता रहेगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जब आप इंटेंशन पकड़ लेते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, कितना बड़ा चीज क्रिएट कर सकते हैं। और गीता में जो भगवान ने बोला, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा। कोई बोलेगा, कोई आएगा, दो बंदा आएगा और आपको 6 से 2 days 3 days 4 बना के देगा, ये नहीं होगा कभी भी।
हमारे बिजनेस में कभी ऐसा हुआ क्या? हमने शॉप ओपन कर दी और फिर हम ना जाए फिर भी लोग आते जाएंगे और बिजनेस होता जाएगा? पॉसिबल है क्या ये? और कितनी अच्छी सिस्टम नागौर जी और पूरी टीम ने जो बना के रखी है। हर बार आरटीपी जो होती है, आरटीपी इतनी मोर ऑर्गेनाइज होती है, 5 स्टार के अंदर होती है, इतना सिस्टमेटिक होती है। मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि टीम हमारे ग्रुप के अंदर टीम है कि पूरी सबसे मोर ऑर्गेनाइज टीम के अंदर 50,000 की जो मेरी टीम है, सबसे पावरफुल और मोर ऑर्गेनाइज टीम, और आप लकी हो इस टीम का आप हिस्सा हो। और टीवीजी ग्रुप के लिए एक जोरदार क्लेप हो जाए, क्योंकि है ना, दो चीज है जो हमारी मर्जी से नहीं आती, एक माँ बाप और एक हमारी अपलाइन जो हमारे पास लेके आती, वो ऊपर वाले की कृपा से मिलता है और उसका कदर करना, हमको उसका जिक्र करना है। ऐसे ना, चलो बहुत कम टाइम है हमारे पास। मैं आपको थोड़े से निकुंज आप सपोर्ट कर सकते हो? यस। एक मिनट, मेरे में शायद ओपन हो जाएगा। ओके, मैं एक पीपीटी ओपन कर देता हूँ, 10 मिनट। जब मैं आपकी स्टोरी, मेरी जो लाइव स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जहां पे इस स्टोरी में मेरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, कल जाके यही स्टोरी आपकी है, आपको वो एंगल से आपको देखना। यहाँ पे अमित पटोलिया नाम लिखा है, लेकिन आपको वहां पे आपका नाम लिखना है कि आने वाले समय के अंदर यही स्टोरी आप बोलोगे और आपकी टीम सुनेगी आपके बारे में। जब ये वर्ल्ड मैगजीन के अंदर जब ये आया था डिस्ट्रीब्यूटर में कि 6 से 2 days 5 वर्ल्ड का फास्टेस्ट अचीवमेंट, अभी तक कंपनी इतने सालों से जो काम कर रही है 6 से 2 days 5 इतने फास्ट टाइम में नहीं हुआ है, उसके पीछे का माय डियर फ्रेंड रीजन ये था कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है ना, वो आपकी सक्सेस तय करता है। जैसे ना, जब शुरुआत की ना, एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी इस तरह से हम 4 लोग बैठते थे और बाकी की चेयर आपको दिख रही है, खाली चेयर है। वो चेयर खाली क्यों रखी है? क्योंकि भरोसा था कि आज नहीं तो कल यहाँ पे एक बंदा आएगा जो बैठेगा और सब जगह पे लेके जाएगा। और हम वेट करके बैठे थे नागौर जी कब आए और यहाँ पे बैठे और ये चीज करेंगे, और उसके लिए हम उदयपुर मिले थे और वहां पे जाके एक प्लान बनाया था। फिर जाके हम थोड़ी, हमारा टीम बड़ी होती गई, हम बैठते गए, यहाँ पे हम प्लान बनाते गए सारी चीज का। फिर इंटरनेशनल डेलीगेट आते गए, लोगों को बताते गए। फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया कि ऑफिस थी, हमारी पुरानी ऑफिस है, जहां पे हर मंडे के दिन डेमो होता ही है, चाहे कोई बंदा आए या ना आए। सबसे बड़ी चीज यही है कि सबसे ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। फिर हमने हर सोसाइटी में जाके, हर गली में जाके वहां पे लाइव डेमोस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये था एक बहुत बड़ी क्रांति, एक अवेयरनेस की जरूरत थी उस टाइम पे। जब केंगन की बात हमको बोल दिया ना कि ये 3 लाख का मशीन है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम पे। इतनी अवेयरनेस क्रिएट करना, आप समझ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम किसी को डेमो दिखाते और लोग बोलते बहुत महंगा है, उस टाइम पे क्या बोलते? हाँ बिल्कुल महंगा है, लेकिन हमारी हेल्थ से तो सस्ता है। यस या नो? फिर हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए, एक स्कूल के पूरे जो टीम है उसके साथ बैठे, उसके टीचर्स के साथ बैठे, उसको अवेयरनेस किया कि यहाँ पे आपकी स्कूल के अंदर, यहाँ सब जगह पे करने की जरूरत है। हम अलग अलग स्पिरिचुअल लोगों से मिले, स्पिरिचुअल गुरु से मिले, और उसको बताया कि ये चीज की जरूरत कितनी है। और वो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते गए और समाज के अंदर ये चीज लोगों लेके गए। क्योंकि ये चीज किसी को बताते हैं ना, पहले वो यूज करते, फिर वो रिजल्ट लेते उसके बाद, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा होगा। किसी कोई भी बंदा ऐसे आप बोलोगे कि बोलना है, नहीं बोलेगा जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको फीलिंग नहीं आता, तब तक हम वेट करते थे इस चीज का। फिर एक टाइम ऐसा है जब हमने पहली ऑफिस जब ओपन की ना, तब गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर थे ना, उसको बुलाया
और वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट था कि हेल्थ मिनिस्टर आने आके उसने बताया केंगन के बारे में। फिर जो सूरत सिटी के अंदर वहां के जो मेयर थे डॉक्टर जगदीश भाई, वो यहाँ पे आए और हमारी दूसरी ऑफिस का ओपनिंग के अंदर उसको बुलाया गया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसने एक बहुत बड़ी लाइन बोली थी, पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने बताया था कि आज मैं सूरत का पहला, क्योंकि वो मेयर है, पहला नागरिक हूं मैं। और बताते हो खुशी मैं एज ए डॉक्टर हूँ, जो आप एज ए डॉक्टर के अहमियत से जो मैं बताऊं तो ये मशीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पेट के ऊपर लात लगेगी। और एज ए मैं सूरत के मेयर और जागरूक नागरिक की तरह से मैं बोलूं तो ये हर घर पे लगनी चाहिए, तो आज हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये लाइन जब बोली थी ना, अब हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। ए लेवल के बंदे जब आके जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज ओपनिंग के अंदर जब बताते थे, फिर एक दौर आया कि हम इंटरनेशनल इतने लोग गए थे मलेशिया के अंदर, जब पहला कन्वेंशन जब हुआ था वो देखने के लिए, तब पता चल गया कि ये सिप फॉर सिप, ये सिप कोई सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग। अब देखो कि अलग अलग कंट्री से लोग आए थे और वहां की उसकी जर्नी शेयर कर रहे थे कि मुझे 5 साल हो गया, मुझे 10 साल हो गया, कोई बता रहे थे कि मुझे 15 साल हो गया, कोई 17 साल हो गया, इतने सालों से मैं केंगन में बिजनेस कर रहा हूं, आज इस टाइटल पे मेरी लाइफस्टाइल है। तब समझ में आता है कि भाई अभी तो हम इंडिया में शुरुआत की, पिक्चर तो बाकी। माय डियर फ्रेंड, यस या नो? कितने लोग तैयार हो? यहाँ पे आप देख रहे हो, खुद की जर्नी देख रहे हो आप यहाँ पे, चैट बॉक्स के अंदर आए लिखो। और वहां पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही थी, क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर भी हमने केंगन का लाइव वाटर, जितने भी प्लेयर वहां पे प्ले कर रहे थे ना, वो मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, मैं आपको सुना था, उसका जो कैप्टन था उसने बोला आज हम जीते हैं, 4 मैच लगातार जीते हैं। उसके पीछे का जो मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि इस पानी में कुछ जादू, आज हमको थकान नहीं लगी और हमारी एनर्जी बरकरार रही है। तो ये वाक्य में चीज वहां पे काम करते लोगों में इस तरह से अवेयरनेस करना स्टार्ट किया। फिर जितने भी गुजरात के जितने भी आरओ वाले लोग हैं, जो आरओ लोगों के घर पे इंस्टॉल करते हैं, सबको एक जगह पे बुलाया गया। ये मैं आपको एक एक क्लू दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप एक एक पॉइंट को ढूंढ लेना कि कहां से हम क्या कर सकते हैं। जितने भी आपके एरिया वाले आ रहे हो उसको बुलाते हैं, भाई आप नहीं करोगे ना तो आपके वहां पे दूसरा कोई, आपके कस्टमर के वहां दूसरा कोई बंदा देके जाएगा, आप नहीं करोगे तो आप रह जाओ। फिर हमने वापस यही मीटिंग लगातार हम स्टार्ट करते गए। फिर हम ग्रुप मीटिंग करते थे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर 1A 2A 3A डिस्ट्रीब्यूटर थे वो सब लोग मिलते थे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि अब क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट उसके ब्रेन। फिर हर क्वेश्चन आंसर होता था। आप देख रहे हो थर्ड फोटोग्राफ्स के अंदर हम एक छोटी मोटी गेम एक्टिविटी खेलते थे कि केंगन के यूज क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी नया था, लोगों को क्या क्या रिजल्ट मिले, लोग शेयर करते थे। फिर हमने कैंपेनिंग चलाया था घर घर जल क्रांति का। वो दिन था जिस दिन से आज लोगों के घर पे एक बहुत बड़ी क्रांति, रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। और मजे की चीज बताओ, आज कोई भी इंडस्ट्री में है ना, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जिग्नेश भाई, कोई भी प्रोडक्ट घर पे आती है ना, हमने टीवी लेके आया ना तो टीवी लगा दिया और देखना स्टार्ट कर दिया, यस या नो? लेकिन ऐसी प्रोडक्ट है जहां लोगों का फैमिली का एक मेंबर बन जाती थी, लोग उसकी पूजा करते थे। कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है जो आपके घर पे आने के बाद लोग उसकी आरती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हम इस इंडस्ट्री के अंदर है कि हमारी प्रोडक्ट जब उसके घर पे जाती है तो एक फैमिली मेंबर और एक उसको भगवान के तौर पे दिखा जाता है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम, हमको भी नहीं पता कि इस चीज हमारे हाथों से कुदरत अल्लाह कितना बड़ा काम करवा रही है, हमको भी नहीं पता। और हम उसके निमित्त बने ना, उसका बहुत बड़ा हमको प्राउड होना चाहिए। और हमारे ग्रुप में भी कितने ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जो सुचिता मैडम ने भेजे थे वीडियो के, वहां लोग पूजा करते थे, उसका हार चढ़ाते थे। छोटी सी बच्ची उसके स्कूल में जाके उसको दिखाती थी हम जो एप्पल लाते हैं ना उसमें हम पेस्टिसाइड नहीं खाते, हम पेस्टिसाइड फ्री फ्रूट्स खाते हैं। वो अवेयरनेस की शुरुआत होने लगी सारी चीज। फिर हम एक एक लेवल पे आए और यहाँ पे हम जितने लोगों ने 20 मशीन के ऐसे लोग आने लगे, हम उसको ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। वापस मैं बताता हूँ, इस जर्नी में आपकी शेयर कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो ना, जितने भी लोग हैं सब लोग 6 से अबोव है। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे थे या वो हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ नहीं आए। उसने बोला हमारे से नहीं होगा। जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था ना
तो भाई जो एक सवाल पूछा था, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि 3 लोगों के पास, 4 लोगों के पास मना करने के बाद मेरे बस की बात नहीं। ऐसे ही वो बैठ गए थे, वापस वो भी आए, उसने बोला ओ यार गलती हो गई, बैठ गया मैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बताओ, इससे बड़ा लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं देने वाला आपने कोई चीज देखी है क्या? इंडस्ट्री देखिए, सिर्फ पैसा का ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे प्रॉफिट ले लो और बिजनेस होता है। यहाँ पे लोगों का इतना प्यार मिलता है, लोगों की दुआएं मिलती, और बोलते हैं ना, किसी एक बंदे की दिल से दुआ मिल गई ना, कहां से कहां मिल निकल जाएंगे हम। कितने लोगों को लगता है वाकई में मैं जो इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, जो मैं प्रोडक्ट लोगों को दे रहा हूं ना, लोगों की दुआ देने का काम है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हो? चैट बॉक्स में लिखो आई। फिर हम वहां पे एक टेस्टिमोनियल करते थे, एक मॉक करते थे, एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपको ऐसा लगा ना कि मैंने किसी बंदे को डेमो दिखा के आया और वो बंदा ना बोल दिया ना, फिर यहाँ पे आके वो बैठ नहीं जाता था, वो बोलता था चल एक मॉक करते हैं, तू वो बंदा बन जाओ और मैं एज अ कैंगन का डेमो दिखाता हूँ तुझे, क्या चैलेंज है ये बोल। और वहां पे एक दूसरे सामने सामने मॉक करते थे, इसकी जगह पे ये बोला होता ना तो ये बंदा इस तरह से आंसर करता। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब आप ग्रुप मीटिंग के अंदर मिलो, जहां भी मिलो, तब एक दूसरे को मॉक मॉक शेयर करो। कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रदीप भाई करके बंदा है, उसने मुझे मना कर दिया, सीए है, उसने बोला नहीं करना है मुझे, और फिर मैं उसको आंसर, कौन सा आंसर देना था जो मैं नहीं दे पाया, और वही एक्सेस होता है जहां से मेरी मसल बिल्ड होते। फिर इस चीज के दिन बताओ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सितंबर 2018 में कैंगन का बिजनेस स्टार्ट किया था, और उस दिन से तय किया था कि मुझे इस बिजनेस के अंदर 4 महीने के अंदर 6 बनना है। और 31 दिसंबर 2018 के दिन में कंपनी ने ऑफिशियली 6 से डिक्लेयर किया था, मेरा 4 महीने के अंदर 6। उस टाइम पे एक मशीन लोगों को देना इतना मुश्किल था, 10 लोगों को बोलो, 20 लोगों को मिलो, तब एक बंदा बोलता था हाँ मैं लूंगा। और एक गाड़ी की डिलीवरी ली थी मैंने 1/1/2019 के दिन, और गाड़ी मैंने 1 महीने पहले बुक कर दी थी। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं 31 दिसंबर के दिन 6 से बन जाऊंगा। और उस गाड़ी का जो नंबर लिया ना, वो नंबर भी ऐसा ही चूज करके उस दिन भी डाल दिया था। मेरी जितनी भी गाड़ी देखो 6448 है नागौरी जी, 6A4-8। मैंने 2018 में मैंने विजन देखा था, मुझे 6A4-8 बनना है, तो नंबर भी सारी गाड़ी का यही है मेरे। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो एक जब मकसद मिल जाता है, जब पर्पस मिल जाता है ना, बंदा रुकता नहीं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की थी, जहां पे एशिया में पहली बार ऐसा हुआ था, 2500 लोगों का गैदरिंग में इतना बड़ा इवेंट किया था। उसके थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर, फिर हम ऑडिटोरियम के अंदर डेमो सेशन स्टार्ट कर दिया। डेमो और बिजनेस दो ही चीज करते थे। उसके अंदर हमारा 4 फॉर्मेट रहता था। पहले डेमो करते थे, फिर उसका टेस्टिमोनियल होता था, फिर बिजनेस प्लान होता है, उसका टेस्टिमोनियल होता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो ना, सारे 1A 2A 3A, और वहां पे आते थे, और वहां पे डेमो किस तरह से करना वो हम ट्रेनिंग करते थे। और आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ नागौर जी, कि हमने वापस से एक पहला कदम करके जो पहल थी वो स्टार्ट की है। आप जो भी सिटी में बोलोगे वहां पे इस प्रोग्राम को हम वहां पे लॉन्च कर देंगे, कि जहां पे जितने भी लोग हैं डेमो, जो लोग बोलते हैं ना मुझे डेमो नहीं आता, मैं प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ 2.5 घंटे के बाद वही डेमो मेरा कॉपी बन जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, इसको हम एक आरटीपी में या कहीं भी एक सेशन करेंगे चीज को। फिर हुआ, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 5 अबव हो गए, उसके लिए ट्रेनिंग लगती थी। मैं थोड़ा स्पीड से जाता हूँ, टाइम हमारे पास बहुत कम है। फिर हम इस तरह से गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये जोधपुर का है, नीचे के जो 2 फोटोग्राफ्स है, हमने जो वहां पे पहली मीटिंग लॉन्च की थी उस टाइम पे। फिर मिस्टर ओसिरो जी के जो बर्थडे थी उस टाइम पे सेलिब्रेशन था, ये सारी चीज। और हमारे साथ ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल लोग जुड़ते गए। और मैं मिस्टर ओसिरो जी को मिला था 2018 के अंदर फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे सारी विजन थी, और सेमिनार्स चलता गया, फिर आरटीपी होती गई, सब जगह पे लोग माइंडसेट बनाते गए, विजन बनाते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया।
और एक नए आराम की, एक नई क्रांति की एक शुरुआत कर दी हमने। ये बताने का पर्पज ये है, हमारे पास टाइम कम है तो शॉर्ट्स में मैंने बताया थोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, कि जब शुरुआत करते हैं ना, चैलेंज तो आएगी। जितनी बड़ी सक्सेस रहेगी ना, इतना बड़ा संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी लाइफ में कोई पूछे मुझे कि आप सक्सेस हुए, इसके पीछे का गुरु मंत्र क्या बोल सकते हो, या सक्सेस मंत्र क्या है, जानना है सबको? 4-5 लोगों को जानना है सबको। 3 ही चीजें जो मेरी लाइफ में यहां तक लेके आई। सबसे पहली चीज है फोकस। लोगों का काम है, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन मेरा एक फोकस क्लियर है। जब फोकस क्लियर हो जाता है ना, ये करना है। दूसरी चीज है फोकस, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू करने का, सारी चीज कंटिन्यू करते रहना। और तीसरी चीज है एक्शन, फोकस, कंटिन्यूटी और एक्शन। कोई बंदा चाहे कुछ भी बोल दे, और शुरुआत के दिन के अंदर, अब मैं एक दो चीज बताऊं, शुरुआत के दिन के अंदर जब मैं निकलता था ना, मैं खुद के साथ मैंने ठान ली थी कि जब तक मैं 4 महीने में सिक्स से कैसे बनाना, उसकी एक जर्नी शेयर करता हूं। कि लोग बोलते कि उस टाइम पे लोगों को मशीन के बारे में पता नहीं था, रिजल्ट नहीं थे आपके पास, टेस्टिमोनियल नहीं थे, बिजनेस के टेस्टिमोनियल नहीं थे, फिर भी 4 महीने में कैसे किया। मैं घर पे निकल जाता था, मेरे 4 बिजनेस थे, वो चारों 4 बिजनेस, डायमंड का बिजनेस है, मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मेरी खुद की कोऑपरेटिव बैंक है, और साथ में मेरी हॉस्पिटल है, सारी चीज मैनेज करता था। फिर भी मैंने डे फर्स्ट क्लियर कर लिया कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हासिल करना और लोगों को हेल्थ वाइज सिक्योर करना है। तो चारों बिजनेस के अंदर एक एक बंदे को मैंने अपॉइंट कर दिया, और मैं बिजनेस में नहीं जाता था, हर दिन मुझे रिपोर्टिंग मिल जाता था, और मैं बैग लेके डेमो करने के लिए निकल जाता था। अब ये बहुत मुश्किल काम था कि बिजनेसमैन एक चेयर में बैठ के, एसी में बैठ के लोगों को ऑर्डर करके बात करने का, और वही बंदा डेमो लेके लोगों के घर घर जाके, लोगों के ऑफिस जाके अपॉइंटमेंट लेके वेटिंग में बैठ के उसको डेमो दिखा। कि यहाँ पे भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह वो लाइफस्टाइल जी रहे, फिर भी लगता मैं थोड़ा जाऊंगा। मैं कौन हूं? मैं थोड़ा जाता हूँ? मैं तो ऑफिस में बैठ के मैं 5 लोगों को अपॉइंट किया, उसको मैं ऑर्डर करता रहूंगा, वो करते रहेंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वो करता रहता होता ना मैं, तो आज भी वही करता रहता मैं, आज आपके सामने मैं नहीं रहता। लेकिन कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट से निकल के आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा। और उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने घर से निकलता था ना, एक ही स्टोरी में बोलता था, एक ही चीज में करता था कि 10 डेमो तक, जब तक 10 डेमो खत्म नहीं होगा ना, तब तक मैं घर पे नहीं आऊंगा। 10 डेमो करने ही करने। और सुबह निकल जाता था, उस टाइम पे तो 5 केजी का जो बैग रहता था, सारी चीज सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे तो कहीं भी जो एरिया में गए वहां पे कैंगन का मशीन तो था नहीं, वहां से पानी ले ले, तो घर से ही लेके निकलना पड़ता था। पता नहीं था कौन से एरिया में जाना पड़ेगा, कौन से नजीक के सिटी में जाना पड़ेगा। और 10 डेमो में करता था। एक टाइम ऐसा आया था जिस दिन 10 डेमो नहीं हुए थे, 9 डेमो हो गए थे, और रात को 11 बज गया था। अब सोचा घर पे जाना है, क्या करूं। कमिटमेंट है ना खुद से, जब तक डेमो नहीं होगा तब तक घर पे नहीं जाने का। बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाया और उसको बिठा के उसको बोला, भाई साहब ये जरूरी चीज है, समाज के लिए बहुत यूजफुल है, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए। उसको बिठाया और उसको मैंने डेमो दिखाया था। जैसे हर बार जब जब 10 डेमो नहीं होते थे ना, रोड पे जाते हुए बंदे को मैं बिठाता था, आपके पास थोड़ा टाइम है क्या, मुझे अब बहुत जबरदस्त चीज दिखानी है, जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी क्रांति, और हमारे हाथों से कितने लोगों की दुआएं मिल सकती। कोई हाँ बोलता था, कोई ना बोलता था, कोई बात नहीं। और उसमें से एक बंदा, रोड पे जाते हुए बंदे को मैंने बैठ के डेमो दिखाया था, वो आज की डेट में 6 है। आपको भी नहीं पता आपके प्रोस्पेक्ट कहां पे आपके सराउंड में घूमते। ये समझ। और काफी लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 3 लाख रुपए का मशीन लिया, ठीक है होगा तो करेंगे, नहीं तो मशीन तो पानी पी रहे। ऐसे कितने लोगों को मन में ख्याल आता है। थैंक यू, आपने ऑथेंटिक शेयरिंग किया सबने।
लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस किसका है? आपको ऐसा लग रहा है? दूसरा एक सवाल पूछूं, कितने लोग ये बिजनेस को, आपको लग रहा है कि मैं मेरा बिजनेस भी कर रहा हूँ, साथ में पार्ट टाइम भी बिजनेस करता हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस, कितने लोगों का पार्ट टाइम बिजनेस है? या मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए या मैं। बहुत सारे लोगों ने बता दिया, गुड। गुड, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताऊं, कोई बिजनेस पार्ट टाइम होता ही नहीं है। कोई बिजनेस पार्ट टाइम कभी होता ही नहीं है। कभी रिलायंस ने बोला मेरा रिलायंस फूड, रिलायंस जो है वो मेरा, रिलायंस फ्रेश है वो मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है? कभी बोला क्या अंबानी साहब ने? बिजनेस तो बिजनेस है। रतन टाटा जी ने कभी बोला जो नमक का बिजनेस है मेरा पार्ट टाइम है, ट्रक वाला बिजनेस है मेरा फुल टाइम है, होटल का बिजनेस मैं हाफ टाइम करता हूं, ऐसा कभी बोला क्या? बिजनेस कोई पार्ट टाइम फुल टाइम होता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेस बिजनेस होता है। अब मैं वापस बताता हूं, कितने लोग ऐसा मानते हो कि ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है? अब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पार्ट टाइम बिजनेस है ही नहीं, ये मेरा एक बिजनेस है जहां पे मुझे करना है, जब मुझे टाइम मिले, जहां पे जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं काम करता हूँ। रतन टाटा जी को जब जगवार की जब उसको उसके साथ डील करनी थी, उस टाइम पे वो बैठ गए थे 78 आवर्स साथ में। बाकी कभी उसने नहीं बोला मेरा ट्रक का बिजनेस का क्या होगा 3 दिन, नमक का बिजनेस कम हो जाएगा तो, कभी ऐसा नहीं होता है। बिजनेस की प्रायोरिटी जहां पे होती है, जितने बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, उस तरह से करना है चीज। और कैंगन का काम करने का मेरा जो एक मकसद है वही था कि मैं पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहता था, 24 घंटे मेरे पास थे, उसमें से 12 घंटा मैं काम करता था, और जितना बड़ा बिजनेस करता जाता था इतना आवर्स मेरे बढ़ते जाते थे। फैमिली के टाइम से मेरे टाइम निकाल के बिजनेस को दे देता था। मैं बिजनेस क्यों करता था? फ्रीडम करने के लिए, टाइम फ्री करने के लिए, फैमिली के साथ रहने के लिए। लेकिन उल्टा होता था, ऐसा ही होता है ना आज हमारे साथ। लेकिन इतना पता चल गया, फैमिली के साथ मैंने कमिटमेंट ले ली कि मुझे 1 साल फोकसली मुझे चीज करने दो, फिर आपके साथ जहां बोलोगे वहां पे चीज आएंगे। और हुआ है आज माय डियर फ्रेंड्स कि सबके पास 24 घंटे होते हैं ना, मैं आज पूरे दिन कितने घंटा काम करता हूँ पता है? पूरे दिन 50,000 घंटा काम करता हूँ पूरे दिन। क्योंकि टीम के अंदर, शुरू के अंदर जब मैं बिजनेस में, मैं यही यही सोचो, यही अमित पटोलिया जो उसने नहीं किया होता केंगन को, तो आज कहां पे रहता? वही 12 घंटा 13 घंटा या 14 घंटा ऑफिस में बैठ के चीज करता रहता। और आज मैं मेरे अचीवमेंट की बात बताऊं तो मैंने पहले गाड़ी दिखाई है मेरे पास आज 5 कार से अलग अलग, और एक कार का थोड़ा सा वीडियो निकुंज आप प्ले कर सकते हो? 1 मिनट मेरे पास है, शायद मैं आपको प्ले कर सकता हूँ। दिख रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा सर, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं दिखाई दे रहा ना, 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा? मेरा वीडियो दिख रहा है? यस, आपका वीडियो दिख रहा है, गाड़ी भी दिख रही है सर। ओके। I see the dawn of a new beginning. डियर फ्रेंड्स, जब एक गाड़ी की डिलीवरी ली, और आपको दूसरी चीज भी दिखा दूं, आपको मेरा एक स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी 2.25 करोड़ की गाड़ी है।
आज मैं वही ऑफिस में बैठता, यही चीज करता और लोगों की ना नहीं सुनता, तो आज ये चीज हो सकती थी क्या? मेरे पास जितने भी लोग हो, सारी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का मुझे बहुत शौक है, सारी गाड़ियां है। और मैं एक दूसरी चीज बता दूं, ये मैं दिखा रहा हूं, मेरे लिए नहीं दिखा रहा हूं, आपको देखना, आपका फ्यूचर यहाँ पे है चीज। आपको पीछे घर दिख रहा है? सन नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक ही मिनट, मैं आपको शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। अब दिख रही है? यस सर, यस सर। पीछे का जो विला दिख रहा है ना, वो केंगन विला है, जो 1 महीने के बाद बन के रेडी हो जाएगा। अब उसकी फैसिलिटी थोड़ी सी मैं बताता हूँ। उस विला का नाम है केंगन विला। उसके अंदर क्लब हाउस में जितनी भी फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी है मेरे घर के अंदर। अब जैसे अंदर एंटर हो गए तो बच्चों को खेलने के लिए पूरा प्ले एरिया है, आगे जाओगे तो पूरा स्विमिंग पूल है, गार्डन गजीबो के साथ सारे एंटरटेनमेंट की चीज है। फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहां पे थाउजेंड्स में बुक्स रहेगी। ठीक है। और जब मेरा जो बाथरूम जो है, जो देखोगे तो उसकी साइज है 21 बाई 20 की है। ठीक है। उसकी सारी एमिनिटीज है। लगभग 410 स्क्वायर फीट के ऊपर। यस। और जब ऊपर टॉप फ्लोर पे जाओगे तो पूरा टेरेस गार्डन रहेगा, उसके ऊपर पूरी एंटरटेनमेंट जिम रहेगा। आपको जिसको जिम करना है, थिएटर में देखना है तो थिएटर में जा सकते हैं, जिसको पूल गेम खेलना है, कैरम गेम, चेस खेलना है, जहां पर रेस करना, सारी चीज टॉप फ्लोर के ऊपर वहां पे रखी है। C4C पे बदौलत हुआ है केंगन की। सर और आप देख, सभी लोग बोल रहे हैं एक बार फोटो वापस दिखाया जाए। ओके, मैं वापस एक ही मिनट उसका फोटोग्राफ्स, दिख रहा है? यस यस, कंप्लीट है सर। एक केंगन विला। ओके सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। अब एक ड्रीम अचीव होता है, जितना बड़ा संघर्ष। और अभी की मैं एक बात बताऊं, जितने भी लोग अभी शुरुआत किए ना, अभी मैं इतना बताऊं, हमने अभी तो शुरुआत की है। आज की डेट में सिर्फ केंगन की बात करूं, कितने केंगन इंडिया में लगे हुए? 1.5 लाख। और कितने लोगों के घर पे आरओ लगे हैं? करोड़ में। जितने घर पे आरओ लगे ना, उतने लोगों के घर पे आयोनाइजर आएगा, केंगन आएगा। आप समझो 1.5 लाख में, अभी मैं मेरी बात बताऊं, 50,000 मशीन हुए, ये लाइफस्टाइल में दिखा रहा हूं। जब 1 लाख मशीन हो गए तब क्या लाइफस्टाइल होगी? 2 लाख मशीन हो गए, क्या होगा? और इंडिया के अंदर कोई भी चीज जब शुरुआत होती है ना, तब लोगों को आस्ते आस्ते समझ में आता है। जैसे समझ में आ गया ना, एक बहुत बड़ी लाइन बोलूंगा, आप लिख के लेना, जहां पे लिख के लेना है। 2023 के एंड में और 2024 के शुरुआत में यहाँ पे बैठा हुआ एक भी बंदा डेमो नहीं दिखाएगा। लोग सामने से फोन करके पूछेंगे आप केंगन कर रहे हो, मुझे केंगन चाहिए। क्यों मैंने स्टेटमेंट बोला? क्योंकि शुरुआत के अंदर जैसे आरओ आया था ना, आरओ वाले लोग भाई साहब घर पे आते थे, घर का नॉक करते थे और गंदा पानी निकाल के क्लीन करके दिखाते थे। 4 5 7 साल उसने मेहनत किया। 7 साल के बाद जितने भी लोग आरओ वाले थे, फिल्टर वाले थे ना, उसने क्या किया, बड़ा सा शोरूम लेके बैठ गए, लोग आने लगे। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, कितने लोगों ने आरओ का डेमो दिखा? तो आधे से ज्यादा लोग, 10% से ज्यादा लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे। क्या बोलेंगे? वो देखना थोड़ा होता तो लेना ही है। तो सेम कंडीशन जब केंगन की हो जाएगी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, वहां पे वो पछतावा ना हो जाए कि उस दिन मैं बैठा था 16 तारीख को शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में, और उस दिन बताया गया था, और उस दिन मुझे फोन आ गया, मैं फोन में बिजी हो गया और मैं नहीं सुन पाया। और उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया था कि यस, वाकई में मुझे करियर की तरह देखना। और बताते हुए खुशी हुई रही, आज 25 से ज्यादा कंट्री के अंदर मेरी टीम मौजूद है। अभी हमने शुरुआत ही की है।
पिक्चर तो भी बाकी माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत कम टाइम है आज, मुझे बहुत सारी चीज आपको शेयर करनी थी। और जितने भी लोग डेमो नहीं नहीं दिखा रहे और बोल रहे कि मुझे डेमो नहीं आता, लास्ट 2 लाइन के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। कितने लोग ऐसे है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे डेमो नहीं आता, उसको क्विकली डेमो सिखाता हूं। ओके, चैट बॉक्स के अंदर आई लिख सकते हो आप। ध्यान से जितनी भी चीज हाथ में है ना उसको साइड पे छोड़ दो, क्योंकि जब मैंने मेरे कोच से, क्योंकि ना इसमें आपके जो कोच मींस आपकी जो अपलाइन है, जो आपको बोलती है 100% उसको सरेंडर कर दो। मैं बेसिकली सूरत से हूँ। जब मेरी अपलाइन ने बोला तेरा काम सूरत में खत्म हो गया, तू बड़ौदा शिफ्ट हो जा, मैंने एक भी सवाल नहीं किया। वहां पे मेरा एक भी पहचान वाला बंदा नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, मैं अननोन सिटी है, कैसे जाऊंगा। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर मेरा शिफ्टिंग हो गया। क्योंकि जब ऊपर वाले दो बंदे जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, एक तो आपके पेरेंट्स और दूसरी आपकी अपलाइन। क्योंकि उस आपके ग्रोथ में उसका ग्रोथ है, तो आपका कभी बुरा नहीं होने देगी। आंख बंद करके भरोसा कर दो उसके ऊपर, उसने हाथ पकड़ लिया ना, वो कभी आपको गिरने नहीं देगी। इतना मैं बोल सकता हूं। मैं मेरे अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूं। वो बोल दे यहाँ खड्डा गिर जा, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा फायदा होगा, तभी जाके उसने बोला होगा। जिसने आपको मशीन दिया ना, वो जो बोले ना, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूं ना, कल यही स्टोरी आप बैठ के आपकी टीम को, पूरी इंडिया को दिखाओगे। चलो आप बैठ गए सब लोग। जितने लोगों को डेमो नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना गन रखता हूँ, वो रियल वाली गन नहीं, जेब में गन रखता हूँ, पीएच वाला गन। ठीक है, कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, घर पे किसी भी घर पे जाते हैं, थोड़ी मजाक कर रहे हैं क्योंकि लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। किसी के घर पे हम जाते हैं तो सबसे पहला क्या आता है? लोग क्या देने के लिए आते हैं? ट्रे लेके, पानी। तो मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो मैं लोगों को बोलता हूं ये पानी पीने लायक नहीं है। बोलते ही मेरे घर का पानी, ये बोल रहा पीने लायक नहीं है, मैं अछूत हूं क्या? उसके माइंड में यही आता है। तो नहीं नहीं, ये पानी सही नहीं है। तो बोला कैसे? एक और ग्लास लेके आ जाओ, खाली ग्लास, उसका पानी है। और मेरे साथ हमेशा मैं केंगन रखता ही हूँ, बोतल। और खाली ग्लास के अंदर केंगन डाल दिया, और जेब में से गन निकालने का, और 2 बूंद उसमें डालने का, इसमें डालने का, और पीएच चार्ट दिखा दो, 2 बूंद जिंदगी के डाल दिया और पीएच दिखा दिया। इसमें से सबसे बेस्ट वाटर कौन सा है? मेरा डेमो खत्म। अब मैं तय नहीं करूंगा, सामने वाला तय करेगा। अभी तक जो मैं पानी पी रहा था वो एसिडिक था, रियल पानी तो यही था जो मुझे पीना है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को डेमो नहीं आता है? और मैं कहीं भी जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, मेरे बाजू में कोई भी बंदा आता है, मैं वो पानी पीता ना, अरे रुक रुक रुक, एक पानी क्यों पी रहा है? बोला क्या उसमें क्या गलती है? अच्छा पानी तो है। नहीं नहीं, ये एसिडिक वाटर है। उसने बोला कैसे? वो एक बोतल को मैं बोलता था पी जा, फिर उसको खाली बोतल में पीएच डाल के उसको दिखा देता। कहीं भी डेमो ढूंढ सकते हो, आपके सराउंड में कितने ऐसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, उसको सिर्फ आप तलाश कर रहे हो। हर बंदा नई अपॉर्चुनिटी के तलाश में, ये सिर्फ सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी चाहे जहां पे उसके ड्रीम कंप्लीट कर पाए। तो वही तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, और हम भी उसको देने के लिए निकले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? यस या ना? तो बस यही चीज है जहां पे यहां पे हमारी रियल शुरुआत होने जा रही है। यस या ना? अब कितने लोग तैयार हो? यहां से हमारा प्लेन रनवे पे आ चुका है, और आने वाले समय के अंदर इंडिया में मैं बता दूं 2030 तक कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा केंगन वाटर लोगों के घर पे लग गया होता। मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। तभी भी अभी जो 10 साल के 15 साल के जो बच्चे हैं वो भी आएंगे, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। आप अब देखते जाओ, ये बिजनेस कब तक चलेगा? जब तक इस दुनिया पे लोग पानी पी रहे। कितने लोग तैयार हो आज से? ये बिजनेस किसका है?
सब लोग मेरे साथ बोलोगे बिजनेस किसका है? अरे बाजू वाले का बिजनेस है। मैंने दुकान खोली, मैंने शोरूम खोला है और मैं बाजू वाले को चाबी दे के आता हूँ, टाइम पे खोल देना। ध्यान रखना एक भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। शाम को आऊंगा तो गले में प्रॉपर पैसा होना चाहिए। चलेगा क्या? किसको शटर ओपन करना पड़ेगा? किसको गले पे बैठना पड़ेगा? किसको कस्टमर को डेमो दिखाना पड़ेगा? धंधा किसका है? धंधा किसका है? मेरा। तो करेगा कौन? मैं। धंधा पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? धंधा मेरा, मैं धंधा करूंगा। पार्ट टाइम फुल टाइम होता ही नहीं है, मेरा धंधा है। कोई बंदा बोलता है आपके कितने बिजनेस? मेरे इतने बिजनेस है, सारे मेरे बिजनेस। पार्ट टाइम कौन सा है? पार्ट टाइम जैसा बिजनेस होता ही नहीं है। और मैं एक डेफिनेशन देता हूं, हर बार लोग मुझे पूछते हैं, ये बोल के कंप्लीट करता हूँ, हर बार पूछते हैं कि पार्ट टाइम फुल टाइम का डेफिनेशन क्या? मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पूरे दिन के अंदर कोई बोलते हैं कि मैं कैंगन फुल टाइम कैंगन करता हूँ। कोई बंदे दिन के अंदर इतना तो हम कर सकते हैं ना, पीजिए तेरा पानी मेरा पानी। कितने लोग मेरे साथ हो कि दिन के अंदर में से 5 लोगों तो मिल ही सकता हूँ। कहीं भी गए पानी की बोतल साथ में रखो, ये तेरा पानी है मेरा पानी, खत्म। आप कौन सा पानी पी रहे हो देख लो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेमो खत्म हो गया। यस या नो? अब मेरा एक डेफिनेशन है कि पूरी दिन के अंदर मैं दो डेमो करता हूं ना, 2 डेमो, तो मैं मानता हूं मैंने आज पार्ट टाइम काम किया, यानी हाफ डे काम किया, हाफ डे छुट्टी ली। 5 डेमो करता हूं तो मैं मानता हूं मैं फुल टाइम काम करता हूं। मैंने आज फुल टाइम, और मैंने आज एक भी डेमो नहीं कर लिया ना, तो मैं समझता हूं आज मैंने कैंगन से छुट्टी ली। आज डेमो नहीं हुआ मतलब मेरा हॉलीडे था आज। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद जब तक मैंने जो ड्रीम तय किया, फर्स्ट ड्रीम, वो नहीं कंप्लीट होगा तब तक मैं हॉलीडे नहीं लूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने तय कर लिया ना, यही आपकी सक्सेस शुरुआत हो गई यहाँ से। और टाइम कम है, नहीं तो आज मैं पूरी गाड़ी का मैं डेमो दिखा सकता था। लोगों ने कौन सी कार हमारे ग्रुप से लोगों ने अचीव की थी, जो ऐसे लोग थे उसने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं अच्छी सी 2 व्हीलर ले पाऊंगा, वो बंदा आज उसकी फैमिली को कार गिफ्ट करता। कितना बड़ा अचीवमेंट है। यस या नो? बस इतना ही आज बताना था हमको कि यहाँ पे लगे रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं, लोगों का काम है ना बोलना, हमारा काम है हाँ बोलना। जीतेगा वही जो फोकस, कंटिन्यूटी और एक्शन के साथ टिके रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पूरी इंडिया को, पूरी टीवीजी ग्रुप की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके जो ड्रीम लिखे है वो ड्रीम के अचीवमेंट के साथ। और आप, मुझे खुशी तब होगी जब आपके ड्रीम फुलफिल हो गए होंगे और आप आपकी टीम को शेयर करते होंगे। मैंने 16 तारीख को 16/11 को देखा था और सोचा था, और आज मैंने कंप्लीट कर लिया 3 महीने 4 महीने में। और लास्ट में एक चीज, अभी मूवमेंट है तो चैट बॉक्स के अंदर डाल दो, आने वाले 2 महीने के अंदर आप कौन से टाइटल पे, जो 2A वहां पे उसको कितने मशीन पे जाओगे, या कौन से टाइटल पे जाओगे, या क्या अचीवमेंट करोगे, शॉर्ट में फटाफट डाल दीजिए। और एक कमिटमेंट आप खुद को कर रहे हो, मुझे नहीं। वो बोलते हैं ना, वर्ड क्रिएट अ वर्ल्ड। आप जो बोलते हो ना, वही आपकी दुनिया है। वर्ड क्रिएट अ वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच नागौरी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। पूरी टीम विक्ट्री ग्लोबल की तरफ से, सभी लीडर्स की तरफ से, सभी डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेट्स की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला। और आज पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है और जबरदस्त लेवल पे सभी लोगों को नॉलेज और आइडियाज मिला है। तो दोस्तों, जैसा अमित सर ने आइडिया दिया है काफी सारा, उस आइडिया के ऊपर हमें वर्किंग करना है। और अमित सर, आपका सहयोग चाहिए। काफी सारे लीडर्स 6A 2 2 3 की तैयारी में है। और जो अप्रैल के अंदर कंपनी प्रोग्राम होने वाला है, उसके अंदर भी बहुत सारे नए अचीवर्स देखने को मिलेंगे टीम विक्ट्री ग्लोबल से। और मैं चाहता हूं सर, जो वर्ल्ड के अंदर 2 नए ऑफिस खुलने वाले हैं, तो आप उसका अनाउंसमेंट करें सबके सामने। यस,
सबसे पहले तो जितने लोग 6 से बन चुके हैं, 6 से 2 बन चुके हैं, उसको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। आने वाले समय के अंदर फटाफट नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। और टीवीजी ग्रुप के अंदर 60 से ज्यादा 6 है, मुझे बहुत प्राउड होता है। 60 से ज्यादा 6 है, और 6 से 2 days 2, 6 से 2 days 3 और नए 6 से 2 days 3 बहुत जल्दी यही ग्रुप के अंदर आपको शॉर्ट टाइम में न्यूज मिल जाएगा। और नागर जी ने जो बताया, हम एक्सपांशन करते जाते हैं ग्लोबल लेवल पे। हम वर्ल्ड के अंदर नई 2 कंट्री ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट कर रहे हैं हम साउथ अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया में हम फरवरी के अंदर हम नया ओपनिंग करने जा रहे हैं। जो अभी तक साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग की टीम रहेगी, उसको पता हो कि हम फ्रांस से ऑफिस मशीन वहां पे पहुंचती थी, अभी अफ्रीका में उसको मिल जाएगी, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा कंट्री है, पूरा कॉन्टिनेंट है। और दूसरी ऑफिस हम लंदन के अंदर ओपन करने जा रहे हैं, जिसका फर्नीचर काम चालू है, बहुत शॉर्ट टाइम उसका डेट अनाउंस हो जाएगा ओपनिंग का। तो हम 2 कंट्री नहीं, हमने कंपनी ने एक्सपांशन किए, और बहुत जल्द अलग अलग कंट्री के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वहां पे टीम लेके जानी है। क्योंकि कंपनी क्यों करती है? हमारी फैसिलिटी के लिए करती है, हमारी सहूलियत के लिए करती है, कि वहां पे हम जाए तो दूसरी कंट्री से मशीन लेके ना जाना पड़े। और आने वाले समय के अंदर जब बैठे तो हम इंटरनेशनल, हम अलग अलग कंट्री के अंदर लोग तो होते ही है माय डियर फ्रेंड्स, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज हम हमारे बीच में रहती है, सिर्फ हम उसको बोल नहीं पाते कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस कंट्री में जाके देख लो। कितने लोग प्रॉमिस करते हो कि आने वाले 15 दिन के अंदर एक इंटरनेशनल लोगों को डेमोस्ट्रेशन या उसके साथ क्लोजिंग करके हमको इस टीम को अंदर लेके आएंगे। ढूंढना स्टार्ट कर दो, रिश्तेदार को बोलो आपका कोई है क्या फॉरेन के अंदर, कोई ना कोई ग्रुप के अंदर निकालो, और आप इंटरनेशनल टीम हम स्टार्ट कर सकते। यस या नो? प्लीज वो मस्त तो यूज करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन यस नागर जी, बहुत बड़ा थैंक यू अमित सर। अमित सर ने जैसा बताया दोस्तों, उसको बिल्कुल फॉलो करना है। अमित सर ने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहला, फोकस क्लियर होना चाहिए, तभी जाके बहुत बड़ा काम हो सकता है। जिनका फोकस क्लियर नहीं है वो भटक सकते हैं, जिनका फोकस क्लियर है वो अचीवर और विनर बनते हैं दोस्तों। कोई भी चैलेंजेस आने पर वो लोग हिलते नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूटी में काम करते रहना है, चाहे बिजनेस कम हो ज्यादा हो, कुछ लोग ना करें हाँ करें, आपको कंटिन्यूटी में काम करते रहना है। तीसरा, अमित सर ने पॉइंट बताया सक्सेस का, कि आपको एक्शन मोड में रहना है, राइट। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई बड़े अचीवमेंट्स नहीं हो सकते। उसके बाद अमित सर ने बताया आपको कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन से निकलना, मतलब कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। अगर आप कंफर्ट में रहेंगे तो कभी बड़ी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद भी अमित सर डेमो और प्लान करते थे, इसकी वजह से इस लेवल पे पहुंचे। डेली के कई सारे डेमो और प्लान वो करते थे, इसकी वजह से सक्सेस हुए। मतलब ग्राउंड वर्क करते रहने से और भी ज्यादा सक्सेस मिलती है। पार्ट टाइम कुछ नहीं होता। सर ने बताया बिजनेस इज ओनली बिजनेस, करना है मतलब करना है। और ट्रस्ट अपलाइन के ऊपर, जैसा उनका ट्रस्ट था अपने सीनियर के ऊपर, सीनियर ने बोला सूरत से बड़ौदा शिफ्ट हो जाओ, बिगर सवाल जवाब की 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना शहर चेंज कर दिया। और हम लोग तर्क वितर्क से ऊपर भी नहीं आ पाते, तो उस तर्क वितर्क से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा अमित सर ने बताया कि बिजनेस की ओनरशिप लेनी है। बिजनेस आपका है। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि बिजनेस मेरा है, उस दिन से बिजनेस दौड़ना चालू कर देता है दोस्तों, और आपके अचीवमेंट्स होते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, अमित सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप अपने लीडर को जरूर एक थैंक यू का मैसेज डालिए, जिन्होंने इतना अच्छा आपको मैसेज दिया, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको कॉल्स किए, और आप इस मीटिंग के अंदर अमित पटोलिया सर से मिल पाए। अमित पटोलिया सर वापस आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे दोस्तों। और आज से एक नए मिशन के साथ, नए टारगेट के साथ अमित सर अगले 7 दिन के अंदर टीम विक्ट्री ग्लोबल की तरफ से बहुत बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि अब आपने प्रेजेंस दे दी है और आपको सभी लोगों ने देख लिया है। क्योंकि अभी तक आपका खाली नाम सुनते थे, अभी सब लोग ने आपको लाइव भी देख लिया है, तो जबरदस्त काम होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी की तरफ से। बस कर्मणे वादिका रस्ते माफले, कर्म करना स्टार्ट कर दे कि रिजल्ट आना स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू अमित सर, थैंक यू सर। आप सभी का भी थैंक यू दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। मिशन नंबर 1, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।